चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक में स्थिर विद्युत में कूलाम के नियम। तो हम लोग जानते हैं दो आवेश होता है, एक प्लस क्यू और एक होता है माइनस क्यू। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों जो है प्लस, जरूरी नहीं है इसमें से एक प्लस और एक माइनस हो सकता है आपका दोनों प्लस प्लस हो, यह हो सकता है दोनों माइनस माइनस हो, या ऐसा भी हो सकता है प्लस और एक माइनस हो। ये दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ खास बात आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आवेश लोगे वो बिंदु आवेश लोगे, स्थिर आवेश लोगे। कूलाम के नियम तभी लागू होता है जब बिंदु आवेश रहता है और स्थिर आवेश रहता है, और इनके बीच की दूरी जो होता है वो जो है 10⁻⁻15 मीटर से तो कम नहीं होना चाहिए। अधिक दूरी के लिए लागू होता है, कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। कितना कम? 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसके कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं भी बोल सकते हैं। केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, स्थिर आवेशों पर लागू होता है। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लागू नहीं होता, उससे अधिक दूरी के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो आवेश के परिमाण ले लेते हैं, Q1 और Q2। ये दो आवेश के परिमाण है Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं R। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, F फोर्स। यह या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। तो कूलाम ने नियम बनाया, कूलाम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट से क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। तो F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का। जैसे समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट राशि लेते हैं K क्या है, तो K एक नितांक है। ठीक है, जहां लिख सकते हैं K नितांक है। इसका मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारा CGS पद्धति के बारे में बात करें तो कंडीशन नंबर पहला हो सकता है CGS पद्धति में माध्यम हो, माध्यम होता है तो हम इस K के स्थान पर, ये स्मॉल k है, यहाँ रखते हैं आपका कैपिटल K, इस K के स्थान पर। तो हमें एक फार्मूला मिलेगा 1/कैपिटल K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमें उस समय का सूत्र होता है, चूँकि CGS पद्धति पढ़ रहे हैं, CGS पद्धति में बल को नापते हैं हम लोग डाइन से। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, माध्यम तो ले लिए, इस बार लेते हैं दूसरा भाग, वायु या निर्वात। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, CGS पद्धति पढ़ रहे हैं, और CGS पद्धति माध्यम ले लिए, और इस बार लेते हैं वायु या निर्वात। वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के साथ इस बार लेते हैं। तो जब वायु या निर्वात लेते हैं तो K बराबर हमने 1/K रखे थे, तो यहाँ इस बार K बराबर रख देते हैं 1 वायु या निर्वात के लिए। जब 1 रखेंगे तो आपको यहाँ 1 रखना पड़ेगा ना, तो F बराबर लिखते हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये है फार्मूला, ये उस समय का फार्मूला होता है जब हमारा CGS पद्धति में वायु या निर्वात होता है। अब आ जाओ बेहतरीन पॉइंट पर, जिसका नाम है SI पद्धति। ये काम का है SI पद्धति में। तो SI पद्धति में भी दो कंडीशन लागू करेंगे, जैसे यहाँ A और B लागू किए थे, यहाँ भी। तो पहला पॉइंट, माध्यम होने पर, माध्यम हो तो, अगर माध्यम होता है तो हम लोग उस K के स्थान पर रखते हैं 1/4πε0 कैपिटल K रखते हैं, या फिर इसका मान होता है 10 से घात इतना रख देते हैं पहले, तो इसके स्थान पर मान रखते हैं। तो F बराबर लिखेंगे 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये उस समय का फार्मूला होता है
जब हमारे पास ऐसे पद्धति में कोई माध्यम होता है, माध्यम से तात्पर्य जैसे कि जल होता है, कांच होता है, ये सब होता है, तो इसको नापते हैं न्यूटन से। ऐसे पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब इसका दूसरा भाग के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा भाग होता है हमारा वायु या निर्वात। वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की स्थिति में क्या करते हैं, के बराबर रख देते हैं 1/4πε0। ठीक है, या फिर इसी का मान होता है, यहाँ रखते हैं के बराबर 1/4πε0, या इसी का मान होता है 9×10⁻⁹। ठीक है, इन मानों को रखते हैं इस बार यहाँ के स्थान पर। तो F बराबर मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है बल का एक और फार्मूला ऐसे पद्धति में, ये इतना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद्युत में कूलाम के नियम। और इसमें और क्या पूछा जाता है, अगर ये एग्जाम में आता है तो इसके साथ साथ आपको पूछा जाता है एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ये तो हो गया स्थिर विद्युत में कूलाम के नियम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगला हम पढ़ते हैं इसी पर आधारित एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है, एकांक आवेश, तो ये पॉइंट इसमें पूछा जाता है। तो एकांक आवेश को हमें परिभाषित करना है इस सूत्र के अनुसार, वायु या निर्वात को लेकर के। तो ये हमारा सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस सूत्र से हमें एकांक आवेश को परिभाषित करना है। देखो यहाँ क्या क्या बदलाव करते हैं, यहाँ पर एक बराबर रखते हैं 9×10⁻⁹। ठीक है, F के स्थान पर रखते हैं। तो इसका तो वैल्यू जो है पहले ही पता है आप लोगों के, हमें बता दिया 9×10⁹, इसका वैल्यू होता है, लिख सकते हैं यहाँ 1/4πε0, इसका मान होता है 9×10⁹। और यहाँ Q1 को बराबर करते हैं Q2 का, बराबर करते हैं Q का, और जो दूरी है R, इसके स्थान पर रख देते हैं 1 मीटर। हम बात कर रहे हैं वायु निर्वात ये सूत्र के बारे में। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को यहाँ रखते हैं, इसके स्थान पर रखते हैं 9×10⁹। इसका वैल्यू जानते हैं 9×10⁹। इन दोनों के स्थान पर Q×Q, क्योंकि दोनों आपस में यहाँ बराबर है, Q के बराबर है Q, और ये आपका आ गया R। तो R का वैल्यू है 1²। सबको हल करोगे सब कट जाएगा आपस में, सब कट जाएगा। Q का गुणा Q से इधर बच गया आपका 1, यानी Q बराबर आपको मिल गया ±1। परिभाषा दे सकते हो। परिभाषा क्या दोगे समझना, एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में, हम इस सूत्र से लेकर पढ़ रहे हैं इसलिए, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। तो इस प्रकार आप एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हो। धन्यवाद।